ऐसा नंबर हो जो कि 100 और 1000 के बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए 46 और 44 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर अगर ऐसे केस में तो ये तो ना ही 10 के बहुत ज़्यादा करीब है और ना ही 100 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो हम इन दोनों को बेस लेके अगर इन्हें कैलकुलेट करें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और उससे एक तरह से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाय एवरीवन, आज हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे निखिलन सूत्र से। ठीक, ये एक वैदिक मैथ्स का सूत्र है। इसमें क्या होता है, हमें कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो किसी दो नंबर को, तो हमें एक बेस नंबर मानना पड़ता है। ठीक, हमें एक बेस मानना पड़ता है और हम उसी नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। अब बेस होता क्या क्या है? बेस या तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है, या ऐसे सोन मतलब जाता जाएगा। यानी कि हमारा जो बेस होगा वो 10 के ही कुछ पावर्स में होगा। ठीक, 10 के कुछ पावर्स में, 10, 100, 1000। हालांकि हम आगे जब देखेंगे तो हम ऐसे नंबर्स को भी बेस बना सकते हैं जो या फिर 50 हो जाए या फिर 60 हो। जैसे ये वर्किंग बेस हम इन्हें भी बना सकते हैं, जो कि हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी तो आप फिलहाल ये फोकस करें कि 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स को हम बेस बना के कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक, हम 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 91 और 92। ठीक, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना हो हमें निखिलम से तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो अब देखें, हम इनके लिए बेस कौन सा नंबर ले सकते हैं इन सब में से? तो हम बेस उसी नंबर को लेते हैं जो इनके सबसे ज़्यादा करीब हो। ठीक, तो 100 यानी कि 100 जो है इनका बेस हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ पे मैं बेस लिख दूँ तो बेस जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि 100 इनसे सबसे ज़्यादा करीब है। अब ये देखना है कि ये नंबर्स 100 से कितने दूर है। ठीक, ये है 9 और ये 9 कम है इसलिए हम -9 लिखेंगे, और ये 8 100 से कम है तो इसलिए हम -8 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जो आंसर होगा इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 72, जो कि हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा, क्रॉस हम देखेंगे। जैसे 91 में से या तो हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 91 - 8 कर दें, या फिर हम 92 - 9 कर दें, और ये दोनों सेम ही आंसर आएंगे। ठीक, तो कोई एक हमें चीज़ करना है और ये आएगा हमारा 83। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे 83। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 8372 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल मान लीजिए मैं ये कंसिडर करता हूँ कि 98 और 96 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या करेंगे? अगेन हमारा बेस जो होगा वो 100 ही होगा, क्योंकि 100 इनके सबसे ज़्यादा करीब है। 100 से ये 2 कम है इसलिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये 4 कम है इसलिए यहाँ पे -4 हो जाएगा। अगर हम आंसर को दो पार्ट में करेंगे, अब इधर हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 8 आ रहा है, तो क्या हम 8 लिख के छोड़ देंगे? यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे 0 और 8 लिखना होगा, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 100 है, और इसमें मतलब ऐसे देखें तो जो 2 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आने ही आने हैं। ठीक, तो इसलिए हमें 8 ना लिखें 08 लिखना होगा। और अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगे तो उसके लिए भी हमें एक अलग काम करना होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम इतना देखते हैं कि अगर सिंगल डिजिट आए तो क्या करना होगा। अब यहाँ पे बस 8 आया तो हमने 08 लिख दिया। फिर वही काम करेंगे, या तो हम 4 को 98 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर 2 को 96 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों आंसर सेम ही आएंगे। अब देख लें यहाँ पे 98 - 4 विच इज़ इक्वल टू 94, और यहाँ पे 96 - 2 ये भी हमारा 94 हो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 94 लिख देंगे। कोई एक करेंगे, दोनों हमेशा हर केस में वो इक्वल ही आएंगे। आप जब भी करके देख लें तो हमारा आंसर हो जाता है 9408। ठीक, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम 2 डिजिट्स के लिए ही देखें तो अगर मैं मान लेते हैं, हम ले लेता हूँ 88 मल्टीप्लाइड बाई 91। ठीक, फिर हमारा अगेन बेस 100 ही है, क्योंकि 100 के ही सबसे ज़्यादा करीब है। और इस बार 88 जो है वो 100 से 12 कम है, और जो 91 है वो 100 से 9 कम है। अब हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये होता है 108। ठीक, 108 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बस 2 डिजिट्स ही लिखनी है, तो हम 0 और 8 ही लिखेंगे, और जो हमारा 1 होगा वो कैरी होगा, जो कि हमारे आगे फॉरवर्ड होगा। अब 88 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर 91 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर दोनों केस में ही सेम आएंगे। ठीक, तो अगर हम ये करते हैं जैसे 88 - 9, तो ये जो हमारा आता है आंसर वो आता है हमारा 79। ठीक, हमारा आंसर आता है 79। तो हम यहाँ 79 लिख देंगे, लेकिन हमारा आंसर 79108 नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो अलग होगा। कैसे? ये जो हमारा कैरी है हम इसे आगे ले जाके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 80 और ये 08। हमारा फाइनल आंसर होगा 80 और 08। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
वो बेस से कम ही है, यानी कि 88, 91 ये जो दोनों हैं वो 100 से कम है। यहाँ पे 98, 96 ये दोनों भी 100 से कम है। यहाँ ऊपर एग्जांपल देखें 91 और 92 ये भी जो हमारा बेस है 100 उससे कम है। तो अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो 100 से ज़्यादा होंगे और उन्हें सीखते हैं कि वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, हमारा अगला एग्जांपल है 109 मल्टीप्लाइड बाई 108। ठीक, ये जो है हमारे बेस नंबर 100 से ज़्यादा है। ठीक, ये अगर 9 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे +9 लिख देंगे, और 8 ये ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये साइन जो यहाँ पे हमने अभी प्लस लिखा और जब कम होते थे वहाँ पे हम माइनस लिखते थे तो उसका क्या मतलब है। ठीक, अब देखें यहाँ पे हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 72। ठीक, फिर हम राइट हैंड साइड में 72 लिख देंगे। अब फिर से वही, या तो हम इसको इससे इस बार हम ऐड करेंगे। लास्ट टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे अब प्लस है तो हम क्या करेंगे, इनसे ऐड करेंगे। 109 + 8 ये हो जाएगा 117। अब अगर हम चाहें कि ऐसे ऐड कर लें तो ये नंबर भी सेम ही आएगा, 108 + 9 वो भी 117 ही आएगा। तो कोई एक हम टास्क परफॉर्म करेंगे और जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि अगर यहाँ सिंगल डिजिट है तो फिर क्या करना है। तो अगर हम अगला एग्जांपल देखें कि 104 और 102 को हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखें यहाँ भी हमारा जो बेस है वो 100 ही है, और ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 2, तो हम यहाँ पे +4 और +2 लिख लिए। ठीक, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। ठीक, क्योंकि हम 8 ना लिख के 08 लिखेंगे। अब पहले मैं वजह बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखनी है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें 2 डिजिट्स लिखनी है, क्योंकि हमारा बेस 100 है ना, तो 100 पे यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ 2 0 है तो हमें यहाँ 2 डिजिट्स लिखनी है। जब हमारा बेस अगर कभी 1000 होगा, जब हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखने होंगे। ठीक, तो हम अभी इनको नहीं देखेंगे, हम इन्हें बाद में देखते हैं। ठीक, फिर इस पर हमें क्या करना है, इनको या तो 104 + 2 कर दें या फिर 102 + 4 कर दें, कोई एक चीज़ कर देते हैं। तो 104 + 2 विच इज़ इक्वल टू 106, जो कि हम इधर लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया 10608। अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं कि जब हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखनी है। अब ये वैसे ही सिमिलर, अगर मान लीजिए 112 और फिर 112, ठीक, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या होंगे, बेस नंबर से ये 12 ज़्यादा है और ये भी बेस से 12 ज़्यादा है। ठीक, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये होते हैं 144। ठीक, तो हम यहाँ पे 44 लिखेंगे, लेकिन 1 जो है हम यहाँ पे कैरी की तरह लिख लेंगे जो कि आगे फॉरवर्ड होगा। अब इनको इनसे ऐड कर दें या फिर इनको इनसे ऐड करें, दोनों में हमें आंसर सेम ही मिलेंगे। तो 112 + 12 वो हो जाएगा 124। अब हम इन्हें इधर सामने ला के ऐड कर देंगे, यानी कि 124 + 1 विच इज़ इक्वल टू 125। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12544। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, हम उन सब में एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि या हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर्स या तो 100 से कम है या फिर 100 से ज़्यादा है, और दोनों नंबर ही कम है तो दोनों ही कम है और ज़्यादा है तो दोनों ही ज़्यादा है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 112 मल्टीप्लाइड बाई 112, ये दोनों ही 100 से ज़्यादा है। यहाँ भी अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में ये दोनों ही 100 से ज़्यादा है, यानी कि हमारे बेस नंबर से ज़्यादा है इधर से हम कहें तो। फिर अगर हम पुराने एग्जाम्पल्स देखें तो पुराने एग्जाम्पल्स में दोनों नंबर ही 100 से कम है, यानी कि बेस से कम है। फिर अगर मान लीजिए अगर ऐसा हमें देखना हो कि अगर एक नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर 100 से ज़्यादा हो, तो फिर हम वैसे नंबर्स के लिए इस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे, इसको मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 104 और 91 को मल्टीप्लाई करना हो। ठीक, यहाँ पे हमारा बेस जो होगा वो हो जाएगा 100, क्योंकि 100 इन दोनों के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं तो ये 100 से 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 अधिक है तो हम यहाँ +4 लिख दिए, और यहाँ पे ये 9 कम है, यानी कि हम यहाँ पे -9 लिख दिए। ठीक, फिर इसको भी हम वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 9 और 4 से तो ये हो जाएगा 36। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देने वाली होगी, अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वहाँ पे साइन सेम थे, इसलिए वो पॉजिटिव हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, और जब हम +4 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में आके -36 आएगा, तो हम यहाँ पे -36 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब हमें इसके बाद वाले ऑपरेशन करने होंगे तो वैसे क्या करना होंगे, हमें 91 में अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें 4 को जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन के साथ है। पर अगर हम चाहें कि हम ऐसे ऑपरेट करें तो उस पर क्या होगा, हमें 104 में हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इन दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आएगा जो कि 95 होगा।
ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर हम 91 और 4 को हम देखते हैं, अगर इस तरह से हम जाने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे इसके साइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि 91 + 4 करेंगे। पर अगर हम ऐसे जाना चाहें तो क्या करेंगे, 104 - 9 करेंगे। ठीक, हम साइन का खासा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा 95 आया तो हमने यहाँ पे 95 लिख दिया। ठीक, अब यहीं तक हमारा आंसर नहीं आ गया क्योंकि ये माइनस में है, तो इसके लिए कुछ तो करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर ले जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 94, पर जब यहाँ से एक इधर जाएगा तो बस 1 ना जाके यहाँ पे 100 इधर जाएगा। फिर ध्यान दें, यहाँ से अगर हम 1 इधर साइड लेकर जाते हैं तो इधर तो हमारा 94 हो गया, और इधर हमारा जो गया, जितना बेस होता है ना, हम एक कम करते हैं तो उतना ही नंबर जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर बेस है तो हमने एक इधर ले गए हम, तो हमारा 100 गया, और उधर पहले से कितना था, -36, तो 100 - 36 विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 64। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मैं फिर से एक बार बता दूँ कि एक 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है, तो हम पहले साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों नंबर्स लिख लेंगे। ठीक, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है -36। फिर जब हम उसके बाद वाले स्टेप करेंगे तो वहाँ भी हमें साइन को पूरा ध्यान रखना, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक, यहाँ पे हमारा 95 आ गया तो लिख देंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक नंबर यहाँ ले जाएंगे, एक इधर से ले जाएंगे, जैसे हम कैरी ले जाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे हमारा 94 हो गया, और जो कैरी हमारा इधर गया वो एक ना जाके पूरा 100 जाता है, क्योंकि उसकी बेस जो है वो 100 है। और हम आगे भी ऐसे ही देखेंगे, जब एक नंबर हम इधर ले जाते हैं तो वो जो नंबर एक होता है उसकी पूरी वैल्यू 100 होती है। तो जैसे जाएगा तो 100 जाएगा, और उसमें से हम 36 माइनस कर देंगे, तो जो कि आएगा हमारा 64। तो हमारा आंसर हो गया 9464। अब हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें 988 को 991 से मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, इस बार जो हमारा बेस नंबर होगा, हम देख पा रहे हैं इस बार हमारा बेस 100 ना होके 1000 होगा। वो इसलिए क्योंकि 1000 इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, और अगर हम एज यूजुअल जाएँ तो ये 1000 से कितना कम है, ये 12 कम है, और ये 9 कम है। तो यहाँ पे हमने -12 लिख दिया, यहाँ पे हमने -9 लिख दिया। ठीक, अब हमारा स्टेप क्या होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, जो कि होगा 108। अब अगला स्टेप होता है, हम इनको क्रॉस ऑपरेट करते हैं, यानी कि 988 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि हो जाएगा 979। ठीक, यही होगा हमारा आंसर। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 998 को अगर हम 996 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, इस बार भी हमारा बेस सेम ही रहेगा, जो कि 1000 है। ठीक, और ये 1000 से कितना कम है, यह है 2 कम है, यानी कि 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। इनको भी हम 2 पार्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बस 8 आ रहा है, लेकिन हम बस 8 ना लिख के यहाँ पे हम 008 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स कंप्लीट करने होते हैं। यानी कि अगर हमारा बेस 1000 है और इस पर देख रहे हैं हम 3 जीरोज़ हैं, तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर सिंगल डिजिट आए तो उसके आगे हमें 2 0 लगा देने होंगे। ठीक, और आगे हम क्या करेंगे, फिर हम इनको क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे 998 - 4 विच इज़ इक्वल टू 994। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 994,008। अब हम देखते हैं अगर हमारे बेस नंबर से ज़्यादा हो जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, यानी कि अगर मैं मान लीजिए 1004 और 1006 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा। इस बार भी हमारा बेस 1000 ही है, लेकिन इस बार जो हमारे बेस हैं ये 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, एक में प्लस कर दिया, एक में हमने दोनों में ही हमने प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों ही 1000 से ज़्यादा हैं। ठीक, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 24, लेकिन हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स करने हैं, इसलिए मैं एक आगे 0 लगा दिया, 024। ये हमारा राइट हैंड साइड के कंपोनेंट्स आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होंगे, हम इनको साइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि 104 + 6 करेंगे। यहाँ पे माइनस था इसलिए हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस है इसलिए हम प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 + 6 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1010। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1010024। एक नंबर जो है 1000 से ज़्यादा हो, यानी कि बेस से ज़्यादा हो, और दूसरा जो है हमारा वो बेस से कम। फिर हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2 डिजिट्स के किए हैं। तो इसे आप एक बार ट्राई करेंगे खुद से और देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। हमने अब तक जो एग्जांपल्स लिए हैं उनमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो या तो 100 के बहुत ज़्यादा करीब हैं या फिर 1000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक,
अगर मान लें कि ऐसा नंबर हो जो कि 100 और 1000 के बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए 46 और 44 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर अगर ऐसे केस में तो ये तो ना ही 10 के बहुत ज़्यादा करीब है और ना ही 100 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो हम इन दोनों को बेस लेके अगर इन्हें कैलकुलेट करें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और उससे एक तरह से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हमें कोई भी ट्रिक यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर इन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए हम उन्हें देखते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मुझे 46 और 44 इनको मल्टीप्लाई करना, तो हम दो तरह के बेस लेंगे, एक एक्चुअल बेस और एक वर्किंग बेस। ठीक, तो अगर हमारा जो एक्चुअल बेस है, मान लीजिए कि मैं अभी बेस 100 को ही मान रहा हूँ, ठीक, लेकिन ये 100 से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन ये 50 के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक, तो मैं एक वर्किंग बेस ले लेता हूँ जो कि हमारा होगा 50। और ये जो 50 कैसे आता है, 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 50 आ रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ स्टेप, ये आपको आगे पता चल जाएगा। पर इतना जाने कि जो एक हमारा एक्चुअल बेस है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 50 आ रहा है, जिसको मैं डब्ल्यू भी लिखा हूँ, यानी कि वर्किंग बेस। ठीक, अब ये जो है 50 से कितना ये कम है, तो ये है 4 कम, यानी कि हम यहाँ पे -4 लिख देते हैं और यहाँ पे हम -6 लिख देते हैं। ठीक, अब वैसे भी हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही इसे भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 24। ठीक, अब या तो हम 46 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर 44 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा आ जाएगा 40। लेकिन जो हमारा आंसर होगा ना वो 4024 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इसको 50 पे सॉल्व किया है, यानी कि हमने वर्किंग बेस 50 मान लिया है और उस पर हमने इसको सॉल्व किया है, और हमारा एक्चुअल बेस तो 100 ही है। और हमारा जो एक्चुअल बेस है और वर्किंग बेस है, यानी कि हम एक्चुअल बेस को जब 2 से डिवाइड किए तब हमारा ये वर्किंग बेस आया। इसी तरह से जो हमारे राइट हैंड साइड में जो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें रिजल्ट आया उसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारा नंबर आएगा ना वही हमारा एक्चुअल में आंसर होगा, यानी कि हमारा 20 और 24। राइट हैंड साइड वाला एज इट इज़ रह जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर मिले उसको हमने एक्चुअल बेस को जितने नंबर से डिवाइड करके हमारा जो वर्किंग बेस आया उतने से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है वो हमारा आंसर देता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 41 और 41 इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, फिर से हमारा बेस जो है 100 है और वर्किंग बेस 50 है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9 और यहाँ भी हमारा -9 हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 50 से अगर 41 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आता है और ये 9 कम है, तो इसलिए हमने 50 से कम है इसलिए हमने माइनस नंबर पहले आगे माइनस लगाया। ठीक, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 9 तो ये हो जाता है 81। ठीक, और अगर मैं 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 32। लेकिन हमारा आंसर 3281 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक, बस मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों, राइट हैंड साइड वाला एज इट इज़ रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1681, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ कि हम जब डिवाइड करेंगे तो हम बस लेफ्ट हैंड साइड को ही डिवाइड करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम सब में 2 से ही डिवाइड करेंगे। हम इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा वर्किंग बेस है ना वो एक्चुअल बेस को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब मिलता है, इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया है। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैं 25 को लेके अगर मैं वर्किंग बेस 25 को लिया होता तो क्या होता है, हमारे 100 को हम 4 से डिवाइड करते तब हमारा 25 आता, तो उस केस में हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। वैसे एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे। ठीक, अभी ये हमारा ऐसे हो गया। अब मान लें कि किसी को ऐसा हो कि हम 100 बेस ना लेके अगर इसको 10 बेस लेके सॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा, तो आइए हम उसको देखते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए 46 और 44 इन दोनों को मैं मान लीजिए बेस मान लेता हूँ कि मेरा जो एक्चुअल बेस है वो 10 है और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसे मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, तो 10 से ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम फिर इस केस में भी हम एक वर्किंग बेस मानेंगे और जो हमारा वर्किंग बेस होगा वो इस बार भी हमारा 50 ही होगा, जो कि 10 से 5 टाइम्स है, यानी कि 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 50 आ रहा है। अब इस बार आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं यहाँ ये स्टेप करके दिखा रहा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले जैसे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6। ठीक, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिखा हूँ कि 2 को नीचे और 4 को ऊपर, तो एक बात ध्यान दीजिए कि हमारा बेस 10 है ना, तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट ही आएगा, जो हमारा दूसरा डिजिट है वो आगे कैरी हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको इनसे 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा हमारा 14। ठीक, इस बार जो हमारा होगा 4024 आंसर इस बार भी नहीं होगा। इस बार क्या करेंगे, हम जो 40 है ना इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो हो जाता है 200। ठीक, और ये जो हमारा 2 है इसमें आके ऐड हो जाएगा। ठीक, आगे हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 202। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा इधर 202 और इधर का 4।
फिर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहले आंसर आया था वही आंसर आया है। तो या तो हम 10 को बेस लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम 100 को बेस लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर उसमें एक चीज़ हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हमने एक्चुअल बेस अगर 10 माना है तो हमारा जो वर्किंग बेस है वो कैसे आ रहा है। देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया हूँ, इसलिए मैं 40 को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया हूँ, क्योंकि एक्चुअल बेस को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब हमारा वर्किंग बेस आ रहा है। ठीक वैसे इस केस में जब मैं डिवाइड कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरा एक्चुअल बेस है वो 100 है, और उसको जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा था तब 50 आ रहा था, जो कि हमारा वर्किंग बेस है। इसलिए जो हमारे यहाँ नंबर्स आ रहे थे मैं इनको 2 से डिवाइड कर रहा था। पर अगर मान लीजिए कि मैं 10 को ही बेस माना हूँ एक्चुअल बेस और मेरा वर्किंग बेस 50 है, तो 10 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरा 50 आएगा। इसीलिए जो मेरा लेफ्ट हैंड में जो हमारा आंसर आएगा उसको मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम सिंगल डिजिट ही लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, हमारा 2 यहाँ पे आगे जाके ऐड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बेस हमारा 10 है और 10 पे बस एक जीरो है, तो हम यहाँ पे बस एक डिजिट लिखनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो कि यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जैसे इवन नंबर है तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होकर 16 आ गया है। यहाँ भी हमारा इवन नंबर 40 था, जब मैं 2 से डिवाइड किया तो हमारा 20 आ गया। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जो ऑड हो और जब मैं डिवाइड करूँ तो वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, तो फिर वैसे केस में हम क्या करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें 48 और 49 को मल्टीप्लाई करना हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल बेस मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 100, ठीक, एक्चुअल बेस, और जो हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा वो कैसे आएगा, वो 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ जो कि 50, ठीक, मैं वर्किंग बेस 50 मान लेता हूँ। तो अब ये जो है 50 से 2 कम है तो यहाँ पे मैं -2 लिख दिया और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये कैसे हो रहा है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अब राइट हैंड साइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2। ठीक, यहाँ पे हम 02 क्यों लिखेंगे ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जो बेस है वो 100 है और यहाँ 2 0 है, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखने ही लिखने हैं। अब क्या होगा, अब हम इनको क्या करेंगे, 48 में से हम -1 कर दें या फिर 49 में से -2 कर दें, दोनों ही आंसर सेम ही आएंगे, तो हो जाएगा 47। ठीक, तो हमारे यहाँ पे हो गया 47। राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ रह जाता है, पर लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं हम, वर्किंग बेस अगर हमारा 50 है जो कि एक्चुअल बेस को 2 से डिवाइड करने पे आया है, यानी कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें नंबर मिला है इसे भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे ये क्या आता है, अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 23 होल 1/2। ठीक, और इधर साइड तो ये 2 ही रह जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिखें, तो इसको क्या होगा, ये 23 तो 23 ही रहेगा, लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये बताता है कि हमारे जो एक्चुअल बेस है ना, एक्चुअल बेस का हाफ। ठीक, अगर मैं आधा इधर ले जाऊँ, ठीक, तो जैसे कि हम पहले एग्जांपल में देखे थे, जब मैं 1 इधर से इधर ले जाता था तो पूरा का पूरा बेस नंबर का वैल्यू जाता था, यानी कि अगर 1 इधर से इधर गया तो 100 जाके इधर ऐड होता था। तो अगर हाफ जा रहा है यानी कि 50 जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो हाफ इधर जाएगा तो 50 जाके ऐड होगा, यानी कि 50 और +2 विच इज़ इक्वल टू 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 52। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2352, ये हमारा एक्चुअल आंसर हुआ। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि जब हमारा यहाँ पे ऑड नंबर आए और हम डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर हमें आ जाए, ठीक, तो जो होल नंबर होगा, होल पार्ट होगा तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और हमारे राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसे ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 1/2 गया है, तो 1/2 मतलब कि 1/2 वैल्यू ऑफ द बेस, यानी कि अगर 1 जाएगा तो कंप्लीट बेस की जितनी वैल्यू होती है वो जाके ऐड होता है, और 1/2 गया है यानी कि बेस की आधी वैल्यू जाके इसमें ऐड होगी, जो कि हमारा हो जाएगा 2352। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।